हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था व्हाट इज़ एथिक्स। ठीक है, उसी के साथ साथ हमने स्टार्ट कर दिया था सोर्सेज ऑफ एथिक्स, और सोर्सेज ऑफ एथिक्स में हमने रिलीजन एज अ सोर्स ऑफ एथिक्स कंप्लीट कर लिया था। एक मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। एथिक्स सिंपली इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स which guide us what is right and what is wrong. It tells us what is the right thing to do. Ethics is shaped from various sources. What are those sources? Sources number 1, which we discussed in our last video, was religion. Religion की कुछ values जिससे ethics shape हुआ है। क्या वो values थी? निष्काम कर्म, मिडिल पाथ, ग्रैटिट्यूड, सेक्रीफाइस, सेल्फलेसनेस, रिस्पेक्ट एल्डर्स, चैरिटी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ vulnerable section of the society. So these were the religious values through which ethics is shaped. I hope आप लोग को समझ आया होगा लेक्चर नंबर 1। अब हम इस लेक्चर में दूसरा सोर्स ऑफ एथिक्स देखेंगे जो है लीगल सिस्टम, या इसको हम बोलेंगे लॉज। ठीक है, हमें पता है लॉज हर सोसाइटी में होते हैं, हर सोसाइटी के लॉज हैं, और वो लॉज क्या करते हैं? प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ पनिशमेंट अगर उन लॉ का वायलेशन होता है। राइट, सो लॉ क्या है? इट्स अ कोडिफाइड एथिक्स, कोडिफाइड एथिक्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, लॉज जो है या लीगल सिस्टम जो है वो मिनिमम एथिकल स्टैंडर्ड में, आई रिपीट, मिनिमम एथिकल स्टैंडर्ड सेटअप करता है कि इससे नीचे तो नहीं जाना है वरना सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस, देयर इज अ लॉ, और ये लॉ की वजह से ही काफ़ी हद तक डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस मिनिमाइज हुए हैं। काफ़ी हद तक, मैंने ये नहीं कहा एब्सोल्यूट ज़ीरो, काफ़ी हद तक, बिकॉज इस लोगों को पता है कि अगर ये होगा तो देयर इज़ अ लॉ एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ देयर इज़ अ पनिशमेंट एज वेल। चाइल्ड अब्यूज़, मर्डर, ये जितने भी हीनियस क्राइम्स हैं या कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम है, अगर वो परफॉर्म होता है सोसाइटी में, अगर कोई वो करता है तो देयर इज अ पनिशमेंट फॉर देम। सो लॉज क्यों ज़रूरी हैं? लॉज इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जो मिनिमम एथिकल सोसाइटी जो है, मिनिमम एथिकल सोसाइटी सेटअप हो सके। अगर लॉज नहीं होंगे ना, और ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, किसी की फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच किया जाएगा, ह्यूमन राइट्स इंक्रोचमेंट होगा, तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक सोसाइटी एथिकल। ठीक है, आई होप यू गाइज आर गेटिंग द आइडिया। सो एथिक्स क्या है? मैक्सिमम स्टैंडर्ड, और लॉज क्या है? मिनिमम स्टैंडर्ड। मिनिमम स्टैंडर्ड एथिक्स के जो फॉलो होने चाहिए किसी भी सोसाइटी में ताकि सोसाइटी कोलैप्स ना हो सके। लॉज हमें हेल्प करते हैं सोसाइटी में इन्फोर्स करने के लिए। क्या? जस्टिस, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन सेव करते हैं। ठीक है, तो लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉज प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट, एंड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ दैट पनिशमेंट सोसाइटी इवेंचुअली बिकम्स एथिकल। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको अभी थोड़ी देर में हम देंगे। लॉज इवॉल्व एज सोसाइटी इवॉल्व्स। लॉज भी इवॉल्व होते हैं जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक LGBT कम्युनिटी अपने आप को एक्सप्लिसिटली आके मेंशन नहीं कर सकते थे दैट वी आर फ्रॉम दिस वी हैव दिस सेक्शुअल प्रेफरेंस और वी वांट टू लिव लाइक दिस, राइट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। लेकिन जब सोसाइटी में एथिक्स इवॉल्व हुए तो लॉज भी इवॉल्व हुए। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक
privacy was not included as a part of law until and unless सोसाइटी को ये नीड फॉलो हुई कि नहीं, प्राइवेसी जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है एथिकल सोसाइटी का। इसीलिए पुट्टुस्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया दैट प्राइवेसी इज अंडर द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21। ठीक है, सोसाइटी इवॉल्व हुई तभी सती एबॉलिश हुआ और सती एबॉलिशमेंट के लिए फिर गवर्नमेंट एक्ट लेके आई। सिमिलरली जब सोसाइटी इवॉल्व हुई, सोसाइटी की वैल्यूज़ इवॉल्व हुई, तब सोसाइटी में ये धारणा आई कि नहीं, चाइल्ड मैरिज इज़ अ क्राइम, इट्स अ क्रूएलिटी। आई होप यू गाइज आर गेटिंग द आइडिया कि लॉज इवॉल्व होंगे तो सोसाइटी इवॉल्व होगी और सोसाइटी इवॉल्व होगी तो एथिक्स इवॉल्व होंगे एंड वाइस वर्सा, दोनों तरफ से कि अगर एथिक्स इवॉल्व हो रहे हैं, एक मिनट मैं ये बताती हूँ, एथिक्स अगर इवॉल्व हो रहे हैं तो लॉज भी इवॉल्व होंगे और लॉज इवॉल्व हो रहे हैं तो एथिक्स भी इवॉल्व होंगे। इट्स अ वाइस वर्सा। ओके, थर्ड सोर्स ऑफ एथिक्स इज ह्यूमन कॉन्शियसनेस, हमारी खुद की चेतना, हमारा इनर गाइड, हमारे मॉरल इनर कंपस जो हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में कि किस सिचुएशन में हमें कैसे एक्ट करना चाहिए। ये एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स हैं, ये इनर वॉइस है, ये शेप होता है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है, हमारी चेतना जो है, वो शेप होती है बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक एक्सपीरियंस, हमारा कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में, राइट, प्लस हमारी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, स्कूलिंग कैसी हुई है, हमारे पेरेंट्स ने हमारे घरों में कैसे हमें रेस किया है, प्लस हम किस कल्चर का पार्ट रहे हैं, कैसी वैल्यूज़ हमें बचपन से हमारे अंदर डाली गई हैं, ये सब जो है शेप करता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस। एजुकेशन, हर एक चीज़, लेकिन जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, अनरियल है। इस पे हम हमेशा यकीन नहीं कर सकते, हमेशा इस पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज सब्जेक्टिव टू गेट चेंज्ड, टू गेट मैनिपुलेटेड बाय एनीवन। Human consciousness can be easily manipulated by triggering the emotions. For example, कोई पर्सन है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है और कोई उसे भड़का दे कि तुम्हें अब रिवेंज लेना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, उसकी नेगेटिव फीलिंग्स को भड़का दे, देन उसकी जो चेतना होगी वो गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, उसका जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते कि वो एथिकल होगा कि नहीं होगा, बिकॉज उसको मैनिपुलेट किया गया, मिसगाइड किया गया, सेल्फ इंटरेस्ट में उसकी जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसको शेप कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल इमोशंस हैं, राइट, इमोशंस हैं और वो इमोशंस को फॉर एग्जाम्पल 9/11 यहाँ पे कुछ लोगों की रिलीजियस इमोशंस को ट्रिगर किया गया कि अगर हम ये कर देते हैं देन इट विल बी वेरी गुड, बट ये गलत था, इट वॉज रॉन्ग, राइट, सो इट वॉज मैनिपुलेटेड। वो मैनिपुलेटेड हो जाता है, इमोशंस ट्रिगर कर दिए जाते हैं और इट कैन बी डिजास्ट्रस। सो कंक्लूजन क्या है? अ गुड कॉन्शियसनेस मस्ट बी educated consciousness. It is said by Gandhi. No blind following of consciousness. It should be based on facts. It should be impartial. ये एक बहुत important reason है कि why Gandhi declined the proposal of Bose to take help from Hitler for freedom struggle. क्योंकि according to Gandhi, what Hitler was doing, he was triggering the emotions of Germans against Jews. And what he was doing, we all know, Holocaust. Right? So Gandhi said कि जो human consciousness है वो एजुकेटेड होना चाहिए, वो इम्पार्शियल होना चाहिए, वो ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, किसी भी कोई अंध भक्त नहीं बना देना चाहिए। इट शुड बी इम्पार्शियल,
right? So human consciousness is subjective, it is unreal, it can be manipulated. Fourth is family system. फैमिली सिस्टम, अब फैमिली कैसे एक्ट करती है? फैमिली में रोल मॉडल होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ यू हैव सीन योर फादर एंड मदर डूइंग हार्ड वर्क, राइट? पेरेंट्स, फादर से क्या सीखते हैं हम? डिसिप्लिन सीखते हैं. मन नहीं हो तब भी ऑफिस जाना है, टू शो अप ईच एंड एवरी डे. मदर से हम सेल्फलेसनेस, सेक्रीफाइस ये सीखते हैं, राइट? फैमिली से हम रिवॉर्ड्स वर्सेस पनिशमेंट भी सीखते हैं, राइट? रिवॉर्ड्स जैसे एग्जाम पास किया, गुड मार्क्स हुए, गुड ग्रेड्स हुए तो साइकिल मिल जाएगी. पनिशमेंट, इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, अपने भाई बहन में एक आध को लगा दिया कंटाप तो पनिशमेंट. किसी से बुरी तरीके से बात करी, अगर कोई इंस्ट्रक्शंस थे वो फॉलो नहीं हुए, राइट? सो फैमिली सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स अस टू शेप आर एथिकल वैल्यूज. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो हम सीखते हैं घर में, अगर हमारे घर में घर का माहौल सही नहीं है, देन वी विल कैरी दैट बर्डन ऑफ. आपको पता है अगर किसी के घर में कोई माहौल सही नहीं है तो उस बच्चे की अपब्रिंगिंग कितनी डिजास्ट्रस हो सकती है, राइट? सो दीज 4 religion, laws, human consciousness and family system are the sources of ethics. There is one more source of ethics, that is philosophers, thinkers and famous personalities, but we will be doing that separately. Each one we will do it separately. In the next video, in the lecture number 3, we will be starting with the determinants of ethics. So if you like the video, please do subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.